राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बनीचंद। जय जय राधा वल्लभ। गुरु हरिवंश गुरु वृंदावन गुरु बनीचंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मातृ है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मा नमः। भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी जी की बातचीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, भगवान, बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभु, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अथवा अविद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर कर पीते हैं, उनके अमंगल की आशंका ही क्या है। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती हैं। आप परमहंसों की एकमात्र गति है। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाते। आप परमहंसों की एकमात्र गति है। समय के फेर से वेदों का ह्रास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य का शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मणी भद्रे, हे जाम्बती सत्य, हे सत्यभामे कालंदी, सभ्य लक्ष्मण रोहिणी और अनन्या श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से लोकों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पानी ग्रहण किया। रुक्मणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों को झुंड में से अपना भाग छीन ले जाए। क्यों न हो, जगत में जितने भी अजय वीर हैं उनके मुकुटों पर
इन्हीं की चरण धूलि शोभायमान होती है। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वही समस्त सम्मति और सौंदर्यों के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहे, मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहूं। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जाम्बान पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दे दिया। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए, अतः यद्यपि वे दूसरे को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे समस्तक मणि के इसमें साथ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया। जाम्बवंती ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जाम्बवन को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान श्री सीतापति है, इसलिए वो इनसे 27 दिन तक लड़ते रहे। परंतु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही हैं, तब इनके चरण कमल पकड़कर समंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूं। कलंदिनी ने कहा, द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वो अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ। मित्रविंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहाँ आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए, वैसे मुझे अपनी सभा में द्वारकापुरी में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पुरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सिंग वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में झपट कर पकड़ लिया, नाथ लिया और बांध लिया, ठीक वैसे जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान बल पुरुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरंगिनी सेना और दासियों के साथ द्वारका ले आए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला, उन्हें जीत लिया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र है, मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरुक्त हो गया था। अब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षोहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ तहाँ जन्म लेना पड़े, सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मणा ने कहा, रानी जी, देवऋषि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे। उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वर्ण किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। साध्वी, मेरे पिता भृतसेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ, तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए यह उपाय किया। महारानी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। जब यह समाचार राजाओं को मिला,
तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों के तत्वज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल पुरुष और अवस्था के अनुसार भली भांति स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर तांत भी न चढ़ा सके, उन्होंने धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को इस एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच तो लिया, परंतु वो उसे दूसरे सिरे से बांध न सके, उसका झटका लगने से गिर पड़े। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अम्बष्टन से नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता न चला। पांडव वीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली और यह भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण छोड़ा भी, परंतु उससे लक्ष्य भेद न हुआ। उनके बाण ने केवल उसका स्पर्श मात्र किया। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा एवं साथ ही साथ लक्ष्य भेद की चेष्टा भी छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास से उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। सर्वार्थ साधक अभिजीत नामक मुहूर्त बीत रहा था। देवी जी, उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा और आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी। बड़े बड़े देवता आनंद विह्वल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रानी जी, उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों के पायजेब झुनझुन झुनझुन बोल रहे थे। मैंने नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी चोटियों में मालाएं गुथी हुई थी और मुंह पर लज्जा मिश्रित मुस्कुराहट थी। मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए हुए थी जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहा था। बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहा था। रानी जी, उस समय मेरा मुखमंडल घनी घुंघराली अलंकों से सुशोभित हो रहा था तथा कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से वह और भी दमक उठा था। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा के किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और तिरछी चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा। फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी। यह तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहले से ही भगवान के प्रति अनुरक्त था। मैंने ज्यों ही वरमाला पहनाई त्यों ही मृदंग, पखावज, शंख, ढोल, नगाड़े आदि बजने लगे। नट और नर्तकियाँ नाचने लगी, गवैये गाने लगे। द्रौपदी जी, जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रियतम भगवान को वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब कामातुर राजाओं को बड़ा डाह हुआ। वे बहुत ही चिढ़ गए। चतुर्भुज भगवान ने अपने शेष 4 घोड़ों वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में संगर्धर धनुष लेकर तथा कवच पहनकर युद्ध करने के लिए वे रथ पर खड़े हो गए। पर रानी जी, दारुक ने सोने के 7 सामान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारका के लिए हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हरिणों के बीच से अपना भाग ले जाए। उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर इस उद्देश्य से रास्ते में पीछा किया कि हम भगवान को रोक ले, परंतु रानी जी, उनकी चेष्टा ठीक वैसे ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहे। संगधनुष के छूटे हुए तीरों से किसी की बाँह कट गई तो किसी के पैर कट गए,
किसी की गर्दन ही उतर गई। बहुत से लोग तो उस रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए और बहुत से युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। तदंतर यदुवंशी शिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वत्र प्रशंसित द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उस दिन वह विशेष रूप से सजाई गई थी। इतनी झंडियाँ, पताकाएं और तोरणा लगाए गए थे कि उनके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आ पाता था। मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हितैषी सुहृदों, सगे संबंधियों और भाई बंधुओं को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, शैया, आसन और विविध प्रकार की सामग्रियाँ देकर सम्मानित किया। भगवान परिपूर्ण है, तथापि मेरे पिताजी ने प्रेमवश उन्हें बहुत सी दासियाँ, सब प्रकार की संपत्तियाँ, सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े एवं बहुत से बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। रानी जी, हमने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हमें इस जन्म में आत्माराम भगवान की गिरहदासियाँ हुई है। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा। भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने यह जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को वहां से छुड़ाया तथा पानी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। रानी जी, हम सदा सर्वदा उनके उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती थी जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त करने वाले हैं। साध्वी द्रौपदी इस साम्राज्य, इंद्र पद अथवा इन दोनों के भोग, अनिमा यादि ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष अथवा सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ कुछ भी नहीं चाहती। हम केवल इतना ही चाहती है कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह श्रीरज सर्वदा अपने सिर पर वहन किया करे, जो लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर की सुगंध से युक्त है। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप गोपियाँ भीली ने तिनके और घास लताएं तक करना चाहती थी, उन्हीं की हमें भी चाह है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है। यह बात कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सबकी सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गई। सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक पाए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आए। उनमें प्रधान ये थे श्री कृष्ण, द्रौपदी, व्यास, देवर्षि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद जी, भरद्वाज, गौतम, अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, त्रित, कत, सनक, सनंदन, सनातन, सनंत कुमार, अंगीरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव इत्यादि ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए नरपतिगण, युधिष्ठिर आदि पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उस सबने उन विश्व वंदित ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत, आसन, पाद, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान की श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए, तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। उस समय वह बहुत बड़ी
सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है। और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का शुभ अवसर भला कब मिल सकता है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी विज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक है। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य बात, पित्त और कफ, इन 3 धातुओं से बने हुए स्वतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, और मैं, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना, और मिट्टी, पत्थर, कांच आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी पुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में से भी नीच गधा ही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है। उनका यह गुड़ भाषण सुनकर सबके सब ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई, वे समझ न सके कि भगवान यह क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यह केवल लोक संग्रह के लिए ही है। ऐसा समझकर वह मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मुनियों ने कहा, भगवान आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं। भगवान सचमुच आपकी लीला अत्यंत पवित्र विचित्र है, परम आश्चर्यमय है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों, वृक्ष, पत्थर, घट आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वास्तव में वह एक ही है, वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से ही इस जगत की रक्षा और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से लिप्त नहीं होते, जो सजातीय, विजातीय और स्वागत भेद शून्य एक रस अनंत है। उसका यह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। धन्य है आपकी यह लीला भगवान। यद्यपि आप प्रकृति से परे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं, तथापि समय समय पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्यमय श्री विग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट है। भगवान वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप और दोनों के निष्ठा अधिष्ठान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मन ब्राह्मण ही वेदों की आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है। इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं
और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी है। आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा हैं और संत पुरुषों की एकमात्र गति है। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गए। वास्तव में सबसे सबके परम फल आप ही है। प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को यूँ सबका आत्मा, जगत का आदि कारण और अनित्य नियंता है, माया के पर्दे से ढक रखा है। जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है, उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है और नाम मात्र की इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वप्न शरीर को ही वास्तविक शरीर मान बैठता है। उससे उतनी देर के लिए इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं रहता कि स्वप्न शरीर के अतिरिक्त एक जागृत अवस्था का शरीर भी है। ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चित्त मोहित होकर नाम मात्र के विषयों में भटकने लगता है। उस समय भी चित्त के चक्कर से विवेक शक्ति ढक जाती है और जीव यह नहीं जान पाता कि आप इस जगत संसार से परे हैं। प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधनों के द्वारा आपके उन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। आज हमें उन्हीं का दर्शन हुआ है। प्रभु, हम आपके भक्त हैं। आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों की होती है जिनका लिंग शरीर रूप जीव कोष आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राज ऋषि भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे राजा धृतराष्ट्र ने तथा धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जानने का विचार देखकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण कमल पकड़कर बड़ी नम्रता से निवेदन करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, ऋषियों, आप लोग सर्ववेद स्वरूप है। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। यह है कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। संसार में बहुत पास रहना मनुष्य के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं, गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और किसी भी छिन्न नहीं होती। उनका ज्ञानमय स्वरूप अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेश, पुण्य, पापमय कर्म, सुख दुखादि कर्म फल तथा सत्व आदि गुणों के प्रभाव से खंडित नहीं है। वह स्वयं अद्वितीय परमात्मा है। जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों, प्राण आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं
कि वे ढक गए, जैसे बादल कोहरा या ग्रहण के द्वारा अपने नेत्रों के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। परीक्षित, इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का आत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान श्री विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना किया जाए या करे। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है। अपने न्यायोजित धर्म से श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही द्विजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। वसुदेव जी विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और कालकर्म से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस विचार से लोकेशना को त्याग दे। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की वासनाओं, इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते हैं। समर्थ वसुदेव जी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है। यज्ञ, अध्ययन और संतानोत्पत्ति से इनसे उऋण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। परम बुद्धिमान वसुदेव जी, आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए और इस प्रकार सबसे ऋण हो जाइए। वसुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें बहुत प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए ऋग्वेदों के रूप में उनका वर्ण कर लिया। राजन, जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्मपूर्वक ऋषियों को वर्ण कर लिया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की माला धारण कर ली। राजा लोग वस्त्राभूषणों से शुभ सुसज्जित हो गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगीर, राग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया और फिर वह सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर एक सलामी में आई। उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल आदि नगाड़े बजने लगे। आय की प्रसंग फिर सुनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।